पीएम और लीडर ऑफ ऑपोजिशन और सीजेआई डेप्यूटी, और 2023 में ही एक एक्ट आया कि एक नॉमिनेटेड मिनिस्टर रहेगा। तो वही तो हम रिपोर्ट पर कहानियाँ बहुत सारी हैं। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, बात समझे कि नहीं। उसके बाद से इसने कहा कि तब तक व्यवस्था करिए। फिर एक ये लोग कमीशन गठित हुआ, उसमें भी बात ये हुआ कि आप ऐसा करिए कि कैसे, तो उसका समय पूरा होने वाला, तो इनको लगा कहीं उल्टा सीधा रिपोर्ट आ जाए, इससे पहले ऐसा करो कि सिलेक्शन कमेटी का अधिनियम बना दो। बात समझे कि नहीं। और एक्ट आ गया, पारित हो गया कि कुल मिलाकर के सीजीआई तो वाली व्यवस्था तो अस्थायी व्यवस्था थी, वो भी 2023 में ही आई थी। 2017 में ये रिपोर्ट केस फाइल की गई। हमने ये बताया केस का फैसला तुरंत थोड़े आता है, ठीक ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट का अस्थायी व्यवस्था इतना लंबा नहीं चलेगा, कि हमने कहा कि सबसे पहले यह मुद्दा उठाया गया 2017 में, और वो भी प्राइवेट व्यक्ति, वो कोई सरकारी एजेंसी नहीं उठाई कि भाई निर्वाचन आयोग की जो नियुक्ति हो रही है, कोई राजनीतिक दल इसको नहीं उठाया। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो देश हित के बारे में, अनूप बर्नवाल PIL ग्रांट किए थे। हाँ, 2023 में दिखा था अनूप बर्नवाल। 2023 में उनका एथी आया था, कोर्ट का फैसला आया था, यूनियन ऑफ इंडिया। हाँ, तो वो जो केसेस दिया था, केस का वो फैसला का समय दिया है। PIL पहले का दाखिल था, बात समझे कि नहीं। तो PIL दाखिल था, कोर्ट ने ये फैसला दिया कि जब तक आप, तब तक के लिए हम अस्थायी व्यवस्था ये कर दे रहे हैं कि जब तक आप संसद का में कानून नहीं बना दे रहे हैं, तब तक हम उसमें शामिल हो जाएंगे। लेकिन हमारा काम जो उस सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था, उसमें ये कहा था कि हमारा काम ये नहीं निर्धारित करना कि निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कैसे कौन करे, ये काम संसद का है। संसद के काम में हम हस्तक्षेप नहीं, लेकिन जब तक संसद इस पर नियम नहीं बना रहा, तब तक हम, तो अब ये मुद्दा पॉपुलर हुआ, जब कोर्ट का फैसला आ गया, सीजीआई शामिल हो गए, तब ये मुद्दा, तो इनको लगा कि कहीं इस पर कुछ ऐसा कोर्ट डिसीजन न दे दे। भैया आप, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप कानून बनावे, कानून आप बनाएंगे नहीं तो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे सकता है ना। तो इन्होंने जल्दीबाजी में क्या किया कि इसको एक्ट ला करके पारित करा दिया 2023 में कि सीजीआई न रहे, बल्कि क्योंकि सीजीआई होता तो निष्पक्ष था, वह निष्पक्ष था, तो इन्होंने कह दिया कि नहीं, LOP रहेगा, लेकिन एक प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त कैबिनेट मंत्री रहेगा। बात समझे कि नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि हम अस्थायी, आप उसको फिर से पढ़िएगा। मतलब उतना हिस्ट्री नहीं दिया है, वो डायरेक्ट ही दिया है। हाँ, तो वो फैसला आया था, तो उस फैसले को, ये मुद्दा सबसे पहले कब आया, 2017 में। PIL का इतना जल्दी डिसीजन, वो जो केसेस दिया होगा कि इस सन में फैसला दिया, तो लिखा था वो फैसले का समय है। हमने ये कहा था कि 2017 में मुद्दा उठा, और वो भी कोई राजनीतिक दल नहीं उठाया। हाँ, अनूप क्या नाम है, अनूप बर्नवाल ने उठाया। तो ये एक निजी, मतलब एक जन सामान्य व्यक्ति, कि भाई आप जो निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करते हैं, जब सरकार ही कर देती है तो चुनाव कैसे निष्पक्ष माना जाए। पहले क्या था, राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, किसके सलाह पर, मंत्रिपरिषद। तो मंत्रिपरिषद किसको नियुक्त करेगी, अपने। हालांकि उसमें भी अपने नहीं था, उसमें भी नाम आता था, 3-4 नाम आया, 3-4 नामों में से किसी एक को नियुक्त कर देते थे। लेकिन उस सत्ता पर जो चाहेगा वही नाम आएगा, या जिसको वो चाहेगा उसका नाम तो जरूर रहेगा। इतना तो सत्ता की धनक होती ही है, ठीक ना। क्योंकि जब उसी के अंडर की टीम ये सेलेक्ट कर रही है कि किसको सीजीआई बनाया जाए, निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया जाए, तो वो जो नाम चाहेंगे वो नाम आ जाएगा। अब उसको ये नियुक्त राष्ट्रपति को दे देंगे,
यानी इस पहले तो निर्वाचन आयुक्त का कोई कार्यकाल भी नहीं था। 1972 में पहली बार ये हुआ कि निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल, पहले 8-8 वर्ष तक निर्वाचन आयुक्त रहते थे, तब उसने बनाया कि नहीं, निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष